हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा धमाकेदार फुल पावर नमस्कार। तो फिर से एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के धमाकेदार यूट्यूब चैनल में। तो बेटा कल हमने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्या, मोल कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट कर दिया था। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपने चालू कर दिया होगा काम अपना। ठीक है बेटा, पढ़ाई डेली करनी है, डेली वीडियो को देखना है और अच्छे से आपको पढ़ना है, समझ में सारी चीजें आएंगी। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कल हमने बात की थी कि वन मोल का मतलब क्या होता है। तो आपको एक सिंपल वे में बताना है कि सर वन मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। और ये बेटा जी एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक तरीके से टर्म बात करी थी होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर हम पानी के अंदर चीनी को घोलते हैं, शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो घोलने के बाद क्या उसको अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, जिसको अलग किया जा सकता है। उसका एग्जांपल क्या था, सैंड प्लस में वाटर, है ना, स्टोन प्लस में वाटर। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का whose composition vary to a certain limit, यानी कि जिसकी अपने घोलने की एक लिमिट होती है। सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, तो होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है बेटा जी, सोल्यूट वो होता है, वो सब्सटेंस होती है जो कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, और सोलवेंट जो ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है वो सोलवेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया था। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड वो सब यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद कैसे आएंगे बताओ, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं बेटा जी वो क्या होते हैं एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं बेस होते हैं। और जस्ट इनका अपोजिट, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं तो एसिड की तो क्या हो जाएगी बेसिसिटी, क्या हो जाएगी बेटा बेसिसिटी, और बेस है तो उसकी क्या हो जाएगी एसिडिटी। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज हम यानी कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन की किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बेटा, सबसे पहले अगर नहीं सुना है तो अभी हम सुना देते हैं, है ना। तो हम पहली टर्म कंसंट्रेशन टर्म है सॉल्यूशन की, मोलरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलरिटी क्या होती है, हेडिंग डालो बेटा, मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी क्या होती है, क्या देखो इसकी डेफिनेशन होती है वैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझ आया है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मान लो हमारे पास मैं कहूं वी हैव, if we have 49 gram of sulfuric acid, if we have 49, ये 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, then calculate its number of moles, then calculate
इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है वो होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या? गिवन वेट, जो वेट गिवन है हमारे पास, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, समझ में आया? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये दो चीज। गिवन वेट हमारे पास गिवन क्या है बेटा? 49 ग्राम, ये तो गिवन है जो दिया हुआ है ना, और मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना पड़ेगा। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना है जिस किसी को, तो मैं अभी बता देता हूं, जिसको आते हैं वो वीडियो को आगे करके देख लेना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दूं बेटा। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कैसे होगा? देखो हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? इसका 1 होता है। हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 एटम दे रखे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल आएगा इसका 98 आ जाएगा। तो गिवन वेट कितना था? 49। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाल लिया अपन ने? 98 निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा? ये सिंपल है ना, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49 बाई 98, इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो अभी एक बार मैं आपको कुछ 2-4 एग्जांपल और बता देता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो एक बार अभी बता देता हूं, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी टेंशन नहीं है, बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है बेटा। मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो अभी हमने कैसे निकाला था H2SO4 का। सबसे पहले क्या करना बेटा, आपने अगर बुक नहीं खरीदी है तो बुक खरीद लेना, और उसके फ्रंट पेज में आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, और वो एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। वो कैसे करने हैं वो भी पता लग जाएगा, क्योंकि आपने अगर पता है तो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी पीरियोडिसिटी क्लास 10th के अंदर, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है बेटे, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है? 1 होता है, 1 ये एटॉमिक मास लिखा है मैंने। अब हमारे पास कितने एटम है? 2 एटम है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का होता है बेटा 32, ये पीरियोडिक टेबल में दे रखा है, याद करना पड़ेगा बेटा ये तो आपको। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन हमारे पास कितने दे रखे? 4 हो, तो इसको ऐड करेंगे 2 प्लस में 32 और ये हो जाएगा 64, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा बेटा 98 आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। पीरियोडिक टेबल में आप याद करोगे, कैसे याद करनी है अगर नहीं पता तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि वीडियो बनानी है सर नहीं बनानी। ओके, अभी देखो इसी तरीके से अगर मैं आपको ये और ये दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है बेटा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा कैल्शियम का हो गया 40 और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर ही रखा है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 40 प्लस में कितना? 17 into 2 34 और ये ओवरऑल आ जाएगा बेटा 74। ये लिख लेना, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है? H3PO4 का निकाल दो जरा, H3PO4 का, इसका 31 होता है, आप खुद निकाल लेना भी, ठीक है? तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? तो मोलरिटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखो। इट इज डिफाइंड एज, आपको लिखना है ऐसे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व पर लीटर ऑफ
सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझो, इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे पास 1 लीटर क्या है, 1 लीटर बेटा जी सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। और अब सॉल्यूशन कैसे बनता है, कल हमने डिस्कस किया था ना, सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है बेटा, एक तो सॉल्यूट से और दूसरा सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट से मिलता है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, क्या कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, तो वो इसकी तरीके से क्या बन जाएगी, मोलरिटी बन जाएगी। ठीक है, मोलरिटी बन जाएगी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, वो सॉल्यूशन की क्या बन जाएगी बेटा, मोलरिटी बन जाएगी। समझ में आया ना, अरे समझ में आया ना। तो मोलरिटी को बेटा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ये 1 per liter of solution is called molarity, is called molarity. It is denoted by capital M। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, देखो बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, मोलरिटी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला आसानी से न्यूमेरिकल्स में भी आपको आसानी होगी, नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per liter of solution, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किसके अंदर है बेटा, लीटर। अब मिलीलीटर के अंदर चेंज करेंगे ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और 1000 क्या चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। तो इसका सिंपलर फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जब न्यूमेरिकल्स हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो बेटा मैं ये चीजें क्लियर करवा देता हूं, ये समझ लेना, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना बेटा। ठीक है, मैं यहां पर इसको रफ कर रहा हूं, ये समझ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी ना। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेटा। देखो अभी एक चीज क्लियर हो जाएगी, ध्यान से समझना। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हमारे पास पता है दो चीजें होती है ना, एक तो सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सोलवेंट, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, सोल्यूट को तो बोल दिया, यानी कि ऐसे ये लिख दिया WB। अब WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, क्या है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट है ये। और इस सोलवेंट को मैंने यानी कि ये यहां पर डिनोट कर दिया WA। WA क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। ध्यान देना, ये लिख सकते हो आप, वेट ऑफ सोलवेंट, साइड में लिख लेना, नोट्स में ऐड मत करना, मतलब साइड में लिख लेना, वेट ऑफ सोलवेंट। तो अगर मान लो मैं मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो मैं MB से डिनोट कर दूंगा। तो ये MB क्या डिनोट कर रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से अगर वहां पर आ जाए MA, देखो यहां पर कैपिटल M है और ये नीचे A लगा रहा हूं, तो ये किसको डिनोट करेगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट। तो कभी अगर फॉर्मूले में WB यूज करूं, WA यूज करूं, तो आप समझ जाना, ये आप अभी लिख लो। WB का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट, और वहां पर MB आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अगर वहां पर क्या आ जाए, MA आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट। और WA आ जाए तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट। ओके, दैट्स क्लियर। अरे समझ में आया, सिंपल है। मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देना, यहां पर क्या है बेटा, लीटर के अंदर है। अगर मैं इसको मिलीलीटर के अंदर लूं, तो मिलीलीटर को के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा और 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो अभी इस सिंपल फॉर्म में बना, ये फॉर्मूला भी लिखना आपको,
और इसका सिंपल फॉर्मूला कैसे लिखना है। देखो बेटा, WB by MB। WB मॉलिक्यूलर यानी कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और 1000, और यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर बेटा, इन मिलीलीटर। अरे सिंपल सी बात है, देखो ये समझ में आ रहा है अभी। देखो एक मिनट रुको, आज मतलब अच्छे से यही समझना है, फिर तो सारी चीजें आगे सिमिलर ही होंगी एक तरीके से। ये चीजें हम बार बार यूज करेंगे, तो ये जरूरी है आपको समझ में आना, है ना। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला यहीं से आया बेटा। देखो ये कैपिटल है मोलरिटी, तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये ऐसे है, डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है बेटा, लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट, है ना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट, ये बेटा WT वेट है, बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट WB बाय मॉलिक्यूलर वेट, और लीटर मिलीलीटर के अंदर चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर है ना। अरे ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए यार, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसके नीचे क्या है, वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम किसके अंदर दे रखी है, लीटर के अंदर, और हमें किसके अंदर चाहिए, मिलीलीटर के अंदर। तो मैंने क्या कर दिया, मिलीलीटर के अंदर चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और 1000 कहां चला गया, ऊपर चला गया, बस। इट्स सिंपल, सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहां पर लीटर के अंदर दे रखी है, हमें चाहिए मिलीलीटर के अंदर, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो WB और MB का चक्कर समझ में आ गया ना। WB क्या है बेटा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो मोलरिटी की डेफिनेशन आपने लिखी, मोलरिटी का फॉर्मूला आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद मोलरिटी का सिंपल फॉर्मूला है जो मिलीलीटर के अंदर, अगर मान लो वॉल्यूम किसके अंदर दे रखी हो, मिलीलीटर के अंदर, तो हम ये कर लेंगे यूज, और अगर लीटर के अंदर दे रखी होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं बेटा, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखना, अभी देखना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। देखो एक न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन लिखना बेटा, व्हेन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in 250 ml of solution, then calculate its molarity। क्या कह रहा है ये, then calculate its molarity। बेटा सिंपल, अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना। ये कह रहा है when 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in 250 ml of solution, then calculate its molarity। ठीक है, सबसे पहले कैसे अप्रोच करना है बेटे, जो आपको गिवन है ये क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलरिटी, और हमें पता है सॉल्यूशन की अमाउंट किसके अंदर दे रखी है, मिलीलीटर के अंदर। तो आपको मिलीलीटर वाला फॉर्मूला यूज करना है, WB by MB into 1000 divided by volume of solution in a ml, है ना, ये मिलीलीटर के अंदर है। तो गिवन वेट WB, गिवन वेट तो बेटा ये हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का,
मोलिकुलर वेट हमने निकाला था ना बेटा, हाइड्रोजन का तो हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा ना, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 98। तो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है 49, ये कितनी है बेटा 98, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 250, ऐसे सोल्व हो जाएगा ना। तो ये कितना आया 49 टू जा, ये 2 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा और ये 4 और इधर ये 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 मोलर आ जाएगा। m क्यों लगाया, क्योंकि हमने मोलरिटी कैलकुलेट की है। सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार वीडियो को पीछे एक बार रिवर्स करके अच्छे आसानी से देखना बेटा, अच्छे से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलरिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जी 1 लीटर सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। अब हमें मोलिकुलर वेट भी निकालना आ गया, कैसे, एटॉमिक मासेस का सम। अब एटॉमिक मास दे रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी होगी, ठीक है, वो एक बार पढ़ लेना। अगर याद नहीं की कर रखी है आपने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उसको अच्छे तरीके से उसकी ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला ये हमने न्यूमेरिकल किया ना, when 49 ग्राम of sulfuric acid dissolved in 250 ml of solution then calculate its molarity, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला मिलीलीटर के अंदर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लीटर के अंदर दे रखा होता तो वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो आज बेटा इस चीज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम मोलरिटी के अंदर, नॉर्मेलिटी के अंदर भी यूज करेंगे, मोलरिटी के अंदर भी यूज करेंगे, तो कई जगह यूज होगा। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आज सिर्फ आपको यही पढ़ना है, ओके। बाकी कल वीडियो में हम अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए पढ़ते रहो, ओके।